Polynomials. Exercise 2.1. Question number 1. The graph of y equal to px are given in figure below for some polynomial px. Find the number of zeros of the px in each case. यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट के लिए ग्राफ दे रखा है. हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू px. इट मीन्स जो y है यहाँ पर वो हमारा px को डिनोट कर रहा है. तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा px और जो x एक्सिस है वो हमारे वेरिएबल x को डिनोट कर रही है. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रखी है. तो इस इक्वेशन का नाम है y इक्वल टू px. तो हमें इन सभी पार्ट्स में क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px. हमें जो ग्राफ बना हुआ है px, इसके हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं बाय यूजिंग दिस ग्राफ. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई पॉलिनोमियल px का ग्राफ x एक्सिस के साथ जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उतने ही उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस होते हैं. यहां हम फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं जो ये स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. देयरफॉर इसके नंबर ऑफ जीरोस जीरो ही होंगे. तो इस बात को यहां लिख देते हैं. So, as the graph of px does not intersect with the x-axis, therefore number of zeros of px equal to 0. ओके. तो वही है कि ग्राफ जो है px का वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कहीं भी कर नहीं रहा, इसीलिए उससे कोई भी जीरोस नहीं होंगे. इक्वल टू 0. यहाँ एक बात और ध्यान दें कि यहाँ पे y इक्वल टू px का ग्राफ है, इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम चेक कर रहे हैं वो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं. अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा होता x इज इक्वल टू पी वाई करके, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन जो देखते हैं वो y एक्सिस के साथ देखते हैं. अगर ये ग्राफ x इज इक्वल टू पी वाई होता तो हम बोलते कि ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस के साथ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इस हिसाब से इसके नंबर ऑफ जीरो जो होते 1 हो जाते हैं. पर हमारे क्वेश्चन में y इक्वल टू पी एक्स के लिए पूछा है. ओके. नाउ मूव टू सेकंड पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट. यहाँ पर हमें ग्राफ कुछ इस तरह दे रखा है. ये जो ग्राफ है ये है हमारा y इक्वल टू पी एक्स के लिए ग्राफ है. तो यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, इसीलिए जो ग्राफ है इसका नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 1 होंगे. इसी बात को यहाँ लिख देते हैं. So, as the graph intersect the x-axis at only one point, therefore number of zeros of px equal to 1. यही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके. नाउ मूव टू थर्ड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px. यहाँ हम देख रहे हैं जो गिवन ग्राफ है हमारा वो x एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हमें ये बात पता है जब भी कोई पॉलिनोमियल px का ग्राफ x एक्सिस के साथ जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने ही उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस होते हैं. तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे. तो इसी बात को यहाँ पे लिख देते हैं आप. So, as the graph px intersect the x-axis at 3 points, therefore number of zeros of px equal to 3. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके. नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट. ये हमारे पास ग्राफ है. इस ग्राफ का नाम है y इक्वल टू पी एक्स. अभी जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होंगे. इसी बात को यहाँ लिख लेते हैं.
So as the graph of px intersect the x-axis at 2 points, therefore number of zeros of px equal to 2. ओके, तो 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और हम जानते हैं जो ग्राफ कौन सी शेप का है, ये ग्राफ है पैराबोला शेप का। ओके, नाउ मूव टू फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट, दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू पी एक्स के लिए। तो यहां हम देख रहे हैं जो हमारा गिवन ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो 4 आएंगे। तो इसी बात को यहां लिख देते हैं। So as the graph of px intersect the x-axis at 4 points, therefore number of zeros of px equal to 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एक बात और सोचिए, ये जो गिवन ग्राफ है हमारा, ये y इक्वल टू पी एक्स के लिए है। अगर ये ग्राफ x इक्वल टू पी वाई के लिए होता, तो यहाँ पर हम y एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन देखते हैं। उस कंडीशन में ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस पे एक पॉइंट पे काट रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पर एक जीरो आता। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन में y इक्वल टू पी एक्स के लिए पूछा है। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर 4 है। नाउ मूव टू सिक्स्थ पार्ट। नाउ सिक्स्थ पार्ट, दिस इज द ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू पी एक्स के लिए। यहाँ हम ये देख रहे हैं जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो 3 होंगे। इसी बात को यहाँ लिख देते हैं। So as the graph of px intersect the x-axis at 3 points, therefore number of zeros of px equal to 3। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, therefore जीरो जो जाएंगे 3 हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा 3 ही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 ओवर होती है। ओके, थैंक यू।